सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज मैं जिक्र करूंगा मैं और मेरे बढ़ती उम्र का। बढ़ती उम्र में संबोधन बदलने लगते हैं। कोई दादा, नाना, ताऊ, जाने क्या क्या कहने लगता है, स्थिति और परिवेश के अनुसार। मैंने कहा इन्हें किसने बताया? मेरा मन उचक के सामने आता है कि ये संबोधन कैसे बदल गए। मैं तो जवान हूँ, लेकिन फिर मैं मेरे मन को समझाता हूँ कि ये शिकायत तो शरीर कर रहा है, ये बढ़ती झुर्रियाँ कर रही हैं, ये सफ़ेद होते हुए बाल कर रहे हैं, ये सब चुगलियाँ कर देते हैं। ये लोगों को समझाने लगते हैं कि अरे ये तो बुढ़ा है, और जबकि मेरा मन बार बार कहता है ये तो झूठ बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा तो फिर सरकार ने भी तो रिटायर किया है। वो कहते हैं सरकार तो कब सही निर्णय लेती है, हमेशा ही उल्टे पुल्टे निर्णय लेती है। उसे तो आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, वैसा विचार करके करती है। लेकिन तुम मेरी बात सुनते रहो, यदि नहीं सुनोगे तो ये तुम्हें वास्तव में बुढ़ा बना देंगे, जबकि तुम बुढ़े कहीं नहीं हो। ये शरीर भी धोखा देता है। ये शरीर तो ढलना ही है, लेकिन मन का ढलना, मेरा ढलना बुरा है। इसलिए तुम मन से जवान रहो, अपनी एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, खान पान का थोड़ा ध्यान रख लो, क्योंकि शरीर भी तो एक कारण तो है ही ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। अपने रिसोर्सेज का, अपने आराम का ध्यान रखो, और अपनी सीमाओं में थोड़ा शरीर से ज़्यादा जंप वगैरह मारना या कोई ज़्यादा उछल कूद करना उचित नहीं है। फिर मन के साथी लोग भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम भी सांस ले रहे हैं। उसके संगी साथी ये कहते हैं, और मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। दुनिया की नज़रों पे मैं शक करने लगता हूँ कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो मुझे गुमराह करते हैं। बुढ़ापा कहाँ है? बुढ़ापा तो कोसों दूर है। बुढ़ापा, मेरा मन मुझे कहता है, बुद्धि थोड़ा फिर समझाती है, अरे ये शरीर के बुढ़ापे की जिक्र कर रहे हैं, तुम इतना दिल पे मत लो। और अपनी जो भी एक्सरसाइज है, ध्यान है, योग है, अपना जो भी रूटीन है वो बना के रखें। बच्चे भी कभी कभी ये यदि बोले हैं कि आप तो पुरानी जनरेशन के हैं, तो इसमें नई बात क्या है? मैं भी सोचता हूँ हाँ, नई बात तो नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरे माता पिता को ये कहता था कि आप पुरानी जनरेशन के हैं, अब तो ज़माना बदल गया है। वो कहते कि ज़माना चाहे बदल जाए, पर इस ज़माने में हम भी हैं। ज़माना बदल गया, पर हम तो उतने नहीं बदले। इस ज़माने में हम भी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ज़माना हमारे सर पे नाचेगा? क्या ज़माने से हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया? तो इसलिए अपने मन की सुनो, अपनी बुद्धि को सुनो, दोनों में संतुलन बनाओ, और अपने शौक, अपने स्वभाव, अपने मन की भी सुनते हुए अपने जीवन यापन करें। धन दौलत का भी महत्व रखें, ध्यान रखें, क्योंकि यावद वित्तोपार्जन शक्तः स्थावर निज परिवारो रखतः। गतवती वायु देहापाय भार्य बिभ्यति तस्मिन् काये। शरीर यदि इससे प्राणवायु निकल जाए तो पत्नी भी उससे डरने लगती है, और शरीर अस्वस्थ हो जाए तो आदमी का जीवन अनुपयोगी हो जाता है। ये जीवन उपयोग पे आधारित है, ये जीवन यूटिलिटी पर आधारित है। इसलिए उपयोगी बनाए रखें, मन की सुनते रहें, थोड़ी थोड़ी बुद्धि की भी मानती रहें, क्योंकि मन कभी संकट में भी डाल देता है। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को नमस्कार।